बायोकेमिस्ट्री में पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कंपाउंड्स हैं उनके रिएक्शंस जो हैं उनको हम बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। तो हमने ये देखना है कि किस तरह बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड किस तरह हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर और फंक्शन में हेल्प कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जिस तरह ये एनर्जी सोर्स है, प्रोटीन जिस तरह एंजाइम की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, लिपिड जिस तरह एनर्जी जो है वो स्टोरेज प्रोवाइड करता है, इसी तरह न्यूक्लिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी में डीएनए का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो इस तरह हमारी बॉडी में हर जो बायोमॉलिक्यूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो क्वेश्चन इसके रिलेटेड है कि हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन। तो बहुत सारी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो जाती है, उसके बाद व्हीकल से जो है स्मोक निकलती है गाड़ियों से, तो ये सब जो है ये हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही हैं और उसके अलावा ये हम पे भी इफ़ेक्ट कर रही हैं, हम जो है हमारी सेहत को भी नुकसान पहुँच रहा है। साथ ही लिखा हुआ है जी हाँ वट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रोल डू ग्रीन हाउस गैसेस प्ले इन क्लाइमेट चेंज एंड हाउ कैन वी मिटिगेट दिस इफेक्ट। तो किस तरह ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे प्ले करती है। ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो जितनी भी दिन में जो हीट सन से हीट आती है वो उसको ट्रैप कर लेती है और उसको वापस जाने नहीं देती, जिससे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो बढ़ता जाता है, गर्म होता जाता है। तो उसको हम किस तरह रोक सकते हैं, अगर हम जो काम हमने किए हैं जिस वजह से ये ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ गई हैं, अगर उसको कम करने की कोशिश करें, या जिस तरह डिफॉरेस्टेशन की बजाय हम क्या करें, प्लांट्स को जो है वो ग्रो कराएं और प्लांट्स जो हैं अपने एरिया में, अपने जो है दुनिया में ग्रो करने की कोशिश करें, एफॉरेस्टेशन करें, तो फिर क्या होगा, ये इफ़ेक्ट जो है वो कम हो सकता है। अच्छा, उसके बाद या फॉरेस्टेशन को डिफॉरेस्टेशन उसको ख़त्म कर दें। नेक्स्ट है जी मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसमें क्वेश्चन है कि किस तरह हम ड्रग्स को डिज़ाइन करते हैं और डेवलप करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ड्रग्स को रिएक्ट करवाते हैं, डिफरेंट लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और डिफरेंट लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट्स में हम ये चेक करते हैं कि किस तरह वो जो है डिज़ीज़ को क्योर कर रहा है। हमारा जो हम मेडिसिन है वो क्या क्योर कर रही है, या हमारी जो डिज़ीज़ है उसको किस तरह की चीज़ रिक्वायर है उसको ठीक करने के लिए। तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के बाद हम मेडिसिन को डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट है पॉलीमर केमिस्ट्री। तो पॉलीमर केमिस्ट्री में है कि किस तरह पॉलीमर्स क्या होते हैं और इनका स्ट्रक्चर किस तरह अफेक्ट करता है इनकी प्रॉपर्टीज़ को। तो पॉलीमर्स हमने जिस तरह डिस्कस किया था वो उन चीज़ों को कहते हैं जो छोटे मोनोमर्स की जो लॉन्ग चेन होती है, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स को हम पॉलीमर्स कहते हैं। और इनका स्ट्रक्चर जिस तरह अगर ये लॉन्ग चेन में हो तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं, और अगर ये ब्रांच की फॉर्म में हो तो फिर ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो इस तरह इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है इनकी प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है जियोकेमिस्ट्री। जियोकेमिस्ट्री में ये है कि किस तरह जियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स इन द अर्थ का। तो हमें पता है जिस तरह पानी का बहाव होता है, वाइंड एनर्जी होती है, वाटर एनर्जी है, जब ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो साथ साथ जो ज़मीन के अंदर जो मिनरल्स हैं, सॉइल्स हैं, उनको भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाती हैं, जिससे क्या होता है हर जगह पे जो मिनरल्स और सॉइल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है, क्योंकि वाइंड एनर्जी या जो है वाटर के साथ क्या करते हैं, ये मिनरल्स फ्लो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ये है कि किस तरह न्यूक्लियर रिएक्शंस डिफ़र करते हैं केमिकल रिएक्शंस से। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस वो होते हैं जो न्यूक्लियस जिनमें इन्वॉल्व होता है एटम का, जबकि केमिकल रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका वो इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शन में, मतलब इनका या तो लॉस हो रहा होता है तो वो शेयर हो रहे होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो तो केमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं, और जब न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो तो वो न्यूक्लियर रिएक्शंस कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी तो इस तरह इनकी एप्लीकेशन पे भी इफेक्ट होता है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं ये बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करते हैं, जबकि केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ नहीं करते। उसके बाद है क्योंकि ये बहुत लो एनर्जी चेंज है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इन मेडिसिन एंड केमिस्ट्री। तो रेडियो आइसोटोप का बहुत बड़ा रोल है जो कैंसर, जो अगर हमारी बॉडी में अगर कोई कैंसर सेल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, या थायराइड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, या हमारी
बॉडी में कहाँ कहीं पे ब्लड कंस्ट्रिक्ट हो चुका है, कहीं पे ब्लड फ्लो रुका हुआ है, तो उस सब को चेक करने के लिए हम रेडियो आइसोटोप्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। तो एस्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो क्या है, व्हाट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस अकर इन एस्ट्रोनॉमिकल एनवायरनमेंट्स। तो एस्ट्रोनॉमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस होते हैं, फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। तो बहुत सारे इस तरह के रिएक्शंस एस्ट्रोनॉमिकल एनवायरनमेंट में होते हैं। बाकी डिटेल इंशाल्लाह जब आप इस पूरी बुक को पढ़ लोगे तो आप इसके आंसर खुद कर सकते हो। मैंने इसका एक जनरल रिव्यू दे दिया है। थैंक यू आज के लिए, बहुत शुक्रिया। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो फिर आप नीचे लिंक दिया होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।